हेलो गाइस, वेलकम टू आई क्वांटा। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कैट 24 की प्रिपरेशन जर्नी पे जाना चाहते हो तो उसमें कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या आपको करना होगा एंड आई क्वांटा उसमें आपकी कैसी हेल्प कर सकता है। वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट फ्रॉम वेरी बेसिक एंड पूरा डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो अगर आप कैट 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप चाहते हो कि यार आपको इस जर्नी में एक थोड़ा सा हेड स्टार्ट मिले, एंड ऐसा क्यों हो, बिकॉज आपने देखा होगा कैट 23 में 3.3 लाख कैट रजिस्ट्रेशन हुए एंड इसको अगर मैं लास्ट ईयर के नंबर से कंपेयर करूं 70,000 स्टूडेंट्स इस साल ज्यादा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार नेक्स्ट ईयर कैट 24 में भी ये नंबर बढ़ेगा और स्टूडेंट्स आएंगे, आपका कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा। तो जितना जल्दी आप अपना कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना एक आपको सॉर्ट ऑफ हेड स्टार्ट मिलता है। टू हेल्प यू विद दिस, आई क्वांटा वेबसाइट पे हमने आपका एक जर्नी का ये रोड मैप बनाया एंड इस जर्नी में ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी प्रिपरेशन में एक के बाद एक टिक मार्क कर रहे हो सो दैट आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो। ओके, सबसे पहला पॉइंट, वाई एमबीए। एंड ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि यार जब आप कैट के बाद आईएम्स के जो इंटरव्यू राउंड है उसमें भी जाते हो, सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही आता है कि यार आप एमबीए क्यों करना चाहते हो। इसमें जो पहला पॉइंट है वो तो हम सबके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहता है कि यार हमको हाई सैलरी के लिए एमबीए करना है, ठीक है। एंड हाई सैलरी क्यों? क्योंकि लेट्स से आप अगर फ्रेशर हो या आप 1 साल या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप अभी जो भी पे स्केल पे काम कर रहे हो, आपको अगर उसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ चाहिए, डेफिनेटली आपको एमबीए करना पड़ता है जिससे आपके करियर को एक जंप मिलता है, ठीक है। तो हाई सैलरी रहता है डेफिनेटली कैट के थ्रू, चाहे आईएम्स हो चाहे जितने भी टॉप नॉन आईएम्स हो, 30+ एलपीए का पैकेज ऑलमोस्ट हर जगह है टीयर 1 कॉलेजेस में। देन देयर आर टीयर 2 कॉलेजेस, 25+ एलपीए का पैकेज, टीयर 3 काफी सारे कॉलेजेस की रेंज है एंड बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस वहां पे आपको मिलते हैं। सेकंड चीज इज बेटर रोल। अगर आप चाहते हो कि फ्रेशर हो आप अभी एंड जो आपका पहला जॉब रोल हो उसमें आप एक मैनेजरियल पोजीशन पे जाओ, डेफिनेटली एमबीए करना होता है। एंड उसके अलावा अगर आप वर्किंग हो और आप अभी करंट जॉब रोल से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अभी सेल्स में हो, आपको मार्केटिंग में अच्छे रोल्स पे जाना है, आपको कंसल्टिंग में जाना है, डेफिनेटली वहां पे आपको एमबीए करना होता है, ठीक है। तो एंड थर्ड इज बेटर ग्रोथ। डेफिनेटली एज एन इंडिविजुअल आपका प्रोफाइल बहुत ग्रो करता है अगर आप एमबीए करते हो फ्रॉम अ टॉप बी स्कूल। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि एमबीए क्यों करना है। इसमें अगर आपको और ब्रीफ में जानना है बेस्ड अपॉन योर प्रोफाइल, आप यहाँ पे आके एक बार गेट काउंसलिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक कॉल बैक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना नेम नंबर डाल दो तो जो आई क्वांटा टीम में हमारे काउंसलर हैं आपको कॉल बैक करेंगे, उनके साथ आप उनको एक बार अपनी प्रोफाइल शेयर कर दो, जो भी आपकी एकेडमिक प्रोफाइल है, जो भी आपने लाइफ में अभी तक करा है, वो डेफिनेटली आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि आप कैसे कैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हो टू गेट इनटू अ टॉप बी स्कूल। ओके, सो आपका जो ये एमबीए जर्नी का पूरा पाथ होने वाला है ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। क्यों? क्योंकि एमबीए के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, कैट है, उसके अलावा ओमेट्स हैं, ओमेट्स यानी कि अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में जैट, स्नैप है ना, आपका सीमैट, माइकैट, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। बट इन सब में जो सबसे कॉमन एग्जाम है, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड एग्जाम है इंडिया में, दैट इज कैट, ठीक है। कैट आपके सारे आईएम्स एक्सेप्ट करते हैं, उसके अलावा कुछ बहुत टॉप नॉन आईएम्स हैं लाइक एफएमएस दिल्ली, एमडीआई, एसपीजेन, ये सारे कॉलेजेस भी कैट का स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो अब कैट के लिए किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से टॉप बी स्कूल हैं, वहां पे आपका किस तरीके का उनका पैकेज रहता है, कैट का क्या एग्जाम पैटर्न है, उसके लिए आप जब यहाँ पे वेबसाइट पे आते हो, ठीक है, यहाँ पे कैट 24 डिटेल्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल चेक नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यार कौन कौन से टॉप आईएम्स हैं। हर साल रोटेशनल बेसिस पे डिफरेंट आईएम्स कैट कंडक्ट कराते हैं। तो अगर मैं इस साल की बात करूं यानी कि कैट 23 की बात करूं तो आईएम लखनऊ इस साल आपका कैट कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि यार टॉप 20 बी स्कूल का कितना पैकेज है, टॉप 30 बी स्कूल का कितना पैकेज है एंड सो ऑन, ठीक है। उसके अलावा जो अभी आपके टॉप आईएम्स हैं, इसके अलावा एफएमएस, एसपीजेन, इनके जो भी एवरेज पैकेजेस हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड नॉट जस्ट दिस, अगर आपको कैट एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है, एग्जाम पैटर्न यानी कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, जैसे क्वांट्स है, आपका वीआरसी है, एलआरडीआई है, राइट। इसके अलावा हर टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइम लिमिट रहता है, सेक्शनल टाइम लिमिट से कैट एग्जाम की अगर मैं बात करूं आपको 2 आवर्स का पेपर होता है एंड हर सेक्शन का क्वांट, वीआरसी एंड एलआरडीआई में आपको 40 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि 120 मिनट्स आपके रहते हैं फॉर 66 क्वेश्चंस। तो टोटल 198 मार्क्स का पेपर हो जाता है आपका, +3 एंड -1 रहता है। करेक्ट करते हो +3 मार्क्स मिलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका -1 जाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में मेंशन है, आप चेक कर सकते हो, राइट। देन कैट के क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स से हमारे कहने का मतलब कि कब फॉर्म आता है, ठीक है, आपको फॉर्म का लास्ट डेट क्या रहता है, एडमिट कार्ड कब आता है, एग्जाम कब देना है, उसका रिजल्ट कब आता है, एंड अकॉर्डिंगली जीडीपीआई की कॉल्स कब आउट होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, आप चेक कर सकते हो। देन आपकी एलिजिबिलिटी में खास कुछ नहीं है, 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हो,
45% मार्क्स चाहिए होते हैं अगर आप अदर कैटेगरी जो भी आपकी SC ST एंड PWD कैटेगरी है, ठीक है। तो ये कुछ आपके कैट के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी चीजें आपको बस सिंपली कुछ नहीं करना, आपको ये कैट जर्नी वाले पेज पे आना है। सेकंड पॉइंट पे जाके अगर आप चेक नाउ पे क्लिक करते हो, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि चलो ठीक है, आपको पता चल गया कि टॉप 20 स्कूल्स क्या है, आपको ये भी पता चल गया यार कि आपका सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट डेट्स का क्या वेटेज है। नाउ कि यार कैट का स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है। अब स्ट्रैटेजी से कहने का मतलब 3 सेक्शन है, क्वांट, VRC और LRDI। इन तीनों सेक्शन में आपको कैसे अप्रोच करना है। अगर आपका क्वांट डिफिकल्ट है तो क्या करना है, अगर आपका वर्बल डिफिकल्ट है तो आपको क्या क्या चीजें रेगुलर बेस पे करनी है, अगर आपको DILR सेक्शन में प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है। इसके लिए हमारे काउंसलर्स भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मैंने बताया था, गेट काउंसलिंग पे क्लिक करोगे, एक फॉर्म अपीयर होगा, वहां पे अपना नेम नंबर डाल सकते हो, काउंसलर के साथ बात कर सकते हो, ही विल गाइड यू। एंड ऑल्सो आप जैसे यहाँ पे आते हो तो आपको ये कैट स्ट्रैटेजी वाला जो पेज है, आप इस पे जैसे एक बार क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे इंद्रजीत सर ने खुद से कुछ स्ट्रैटेजीज मेंशन की हुई हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एक जो आपका जर्नल स्ट्रैटेजी रहता है कि एक जर्नल अप्रोच क्या रहता है कैट एग्जाम को लेके, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ स्पीड बेस्ड एग्जाम। यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत मैटर करता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे आपको उन सारी चीजों को, जो भी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, मेथड ऑफ सॉल्विंग, ये सारी चीजों को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देन उसके अलावा स्पेसिफिकली अगर आपको VRC की स्ट्रैटेजी जाननी है, LRDI की या क्वांट की, तो आप यहाँ पे आके एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें हेल्प मिल जाएगी पर्टिकुलर सेक्शन की स्ट्रैटेजी जानने में, राइट। तो दिस वाज योर थर्ड पॉइंट। देन तो ये तो हो गई आपकी स्ट्रैटेजी कैट एग्जाम के बारे में। बट क्या सिर्फ स्ट्रैटेजी जानना ही सब कुछ है? ऑब्वियसली नहीं। इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे और आई क्वांटा आपको इस इंप्लीमेंटेशन में कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो नंबर 4 इज आई क्वांटा कैट कोर्स। अगर आप चाहते हो कि यार आप रेगुलर बेस पे क्लासेस लो, ठीक है, आपको पता हो कि आपको आज क्या पढ़ना है, क्या सॉल्व करना है, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में एक रेगुलरिटी रहे, एक डिसिप्लिन रहे, तो आप डेफिनेटली आई क्वांटा कैट कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ओके, सो आप जैसे ही आई क्वांटा के कैट 24 कोर्स में इनरोल करते हो, आपको 4 चीजें मिलती हैं। इनमें सबसे पहली चीज है दैट इज कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। आप जैसे ही इनरोल करोगे, आपको आई क्वांटा वेबसाइट पे एक डैशबोर्ड मिलेगा। सिंपली आप डैशबोर्ड में जाओगे, वहां पे एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो सेक्शन है जहां पे 300 प्लस प्री रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो वहां पे एक एक कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में बताया, चाहे वो क्वांट का हो, चाहे LRDI का, चाहे VRC का। वो सारी चीजें जो लाइव क्लास करने से पहले सॉर्ट ऑफ आपको जानना जरूरी है, जिससे आपको थोड़ा सा बेस बनता है, वो आपको वहां पे अवेलेबल होती है। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के बाद जो सेकंड चीज आपकी रहती है वो रहती है लाइव क्लासेस, ठीक है। रेगुलर बेस पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी जहां पे जो हमारी फैकल्टीज है वो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। आप वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वहां पे आपका इंस्टेंट बेसिस पे डाउट सॉल्विंग रहता है। सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके जो कैट का लेवल है वहां तक हम लोग बिल्कुल डिटेल में वहां पे क्लियर कराते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने क्लासेस वगैरह कंप्लीट करते हो, आप सिलेबस कंप्लीट करते हो, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपके मॉक्स वेबसाइट पे अनलॉक हो जाते हैं। एंड मॉक आपका AI बेस्ड मॉक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जो भी मिस्टेक्स करते हो, AI की हेल्प से आपको आपके एनालिसिस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। आपका एनालिसिस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपके एरर ट्रैकर्स हैं, किन क्वेश्चंस पे आप बार बार गलती कर रहे हो, ठीक है। आपका गोल अगर आपको कोई रखना है कि यार नेक्स्ट 2 मंथ्स में मेरे को इस सेक्शन में इंप्रूव करना है, तो वो सारे फीचर्स वहां पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा जो आपका आई क्वांटा का स्पेशल फीचर है दैट इज 24/7 डाउट सॉल्विंग। एक ऐसा ग्रुप है जहां पे थ्रू आउट द डे आप कभी भी पढ़ रहे हो, बीट संडे एंड कोई भी ऐसा दिन है, आप कभी भी पढ़ रहे हो, आप वहां पे डाउट डालो, विद इन 10 मिनट्स आपको इंस्टेंट आपका डाउट सॉल्व होकर वहां पे मिल जाता है। तो इन एन एप्टीट्यूड एग्जाम जहां पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ये फीचर हाईली हेल्पफुल रहता है, बिकॉज आपको कभी भी वेट नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास का। जैसे ही डाउट आया ग्रुप में डालो, विद इन 10 मिनट्स आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। So this is all about iQuanta CAT 24 कोर्स। इफ यू वांट कि यार आप रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करो, आपकी प्रैक्टिस में एक कंसिस्टेंसी रहे, एक डिसिप्लिन रहे, डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेबल, आप इसको एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ओके, कमिंग टू द 5th पॉइंट कि क्लियर कॉन्सेप्ट्स। अब बेसिकली जो आपका एक पढ़ने का जो तरीका रहेगा कि आप कैसे अप्रोच करोगे कैट को, वहां इस पॉइंट में उस चीज की बात हो रही है। पहली चीज कि यार बीट आप कोर्स के साथ एनरोल करते हो या आप सेल्फ प्रिपरेशन में रहते हो, आपको शुरू में अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करना होगा फॉर द 3 to 4 मंथ्स, जिसमें आप सारी चीजों को राइट फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल से करोगे, ठीक है। तो आई क्वांटा कोर्स में जैसे कि हम वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए लाइव क्लासेस में आपके कॉन्सेप्ट्स कराते हैं। उसके अलावा हमारी एप्लीकेशन क्लासेस है, एप्लीकेशन क्लासेस में आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला पार्ट भी इन्वॉल्व रहता है, जिसमें आप बेसिक्स के साथ साथ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन भी करते हो। एंड ये जो आपकी एप्लीकेशन क्लासेस हैं, ये इंद्रजीत सर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका जो थर्ड रहता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जो कि आपके डैशबोर्ड में 300 प्लस वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहां पे आप उन वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हो। एंड 4th इज टेक्स्ट नोट्स। तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं एंड क्लास के साथ साथ आप खुद भी अपने नोट्स क्रिएट करते हो, तो वो भी आपको बाद में रिविजन में बहुत हेल्प करता है,
तो ये तो था आपका 5th पॉइंट, ठीक है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हुई। नाउ कमिंग टू द 6th पॉइंट, प्रैक्टिस। किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में, बीट कैट या कोई भी अदर मैनेजमेंट एग्जाम, प्रैक्टिस इज द की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ क्लास लेते रहोगे, तो दैट इज नॉट इनफ, ठीक है। तो आई क्वांटा में भी मेक श्योर कि यार आपका जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो भी रेगुलर बेस पर है, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्लासेस में आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होती है, एटलीस्ट 15 to 20 गुड क्वालिटी क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, एंड जब हम क्लास खत्म करते हैं तो आप उसी कॉन्सेप्ट का कैट लेवल क्वेश्चन करके भी जाते हो, ठीक है। तो वो चीज इन्वॉल्व रहती है। उसके अलावा आपके असाइनमेंट्स है, कोई भी टॉपिक आपने लेट्स से क्लास में खत्म करा, वो टॉपिक खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे आप देखोगे आपके डैशबोर्ड में उस पर्टिकुलर टॉपिक का असाइनमेंट अनलॉक हो जाएगा, जिसमें भी आपके 20 to 25 क्वेश्चन रहते हैं। एंड ऐसे 100 असाइनमेंट्स आपके रहेंगे फॉर क्वांट LRD एंड VRC, एंड 100 into 25 समवेयर अराउंड 2000 प्लस क्वेश्चंस तो आप इन असाइनमेंट से ही सॉल्व करोगे। इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपने क्लास में कैसे भी कंप्लीट करा, उसका प्रैक्टिस सेशन होता है, कुछ एक्सक्लूसिव मटेरियल आपको मिलता है जब आपने असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर लिए, प्रैक्टिस सेशंस भी कंप्लीट कर लिए, क्लासेस भी कंप्लीट कर ली, राइट। तो आपके लिए कुछ एडिशनल मटेरियल भी वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है। एंड IIM ABC बैच, अब ये एक एडिशनल कोर्स है। इफ यू वांट हाई लेवल प्रैक्टिस, आप इसको ऐड ऑन करा सकते हो। इसमें आपको 7500 कैट लेवल क्वेश्चंस का एक सॉर्ट ऑफ आपका मटेरियल मिलता है, जो कि आपके डैशबोर्ड में ऐड हो जाता है अगर आप इसको ऐड ऑन कराते हो, ठीक है। तो ये आपका 6 पॉइंट हो गया। देन 7, क्लियरिंग 24 into 7 डाउट, जो मैंने आपको पहले भी बात करा कि डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छा है क्वांटा में। तो थ्रू आउट द डे आप कभी भी पढ़ रहे हो, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप असाइनमेंट से कर रहे हो, आई क्वांटा मटेरियल से कर रहे हो, या बीट एनी मटेरियल से यू आर प्रैक्टिसिंग, एंड किसी भी कैट के क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, आप सिंपली डाउट ग्रुप में जाके वो क्वेश्चन डाल सकते हो। विद इन 10 to 15 मिनट्स वहां पे आपके डाउट रिजॉल्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ICAT मॉक। एंड ICAT मॉक में आप जब तक आओगे तब तक आपका ऑलमोस्ट जुलाई आ जाएगा। तो जुलाई तक का आपका ये जर्नी रहने वाला है पॉइंट 7 तक, जहां पे आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, है ना। आप एक एक टॉपिक को राइट फ्रॉम वेरी बेसिक टू कैट लेवल कर चुके हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो। उसके बाद अब अपने मॉक्स देना स्टार्ट करते हो, एंड मॉक्स में आपको 20 फुल लेंथ कैट के मॉक्स मिलते हैं, 45 आपके सेक्शनल टेस्ट रहते हैं। इनमें आपको AI बेस्ड एनालिसिस मिलता है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है टू फाइंड आउट कि आप कहां पे गलती कर रहे हो और उस पर आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। वीडियो सॉल्यूशंस भी इसमें इंक्लूडेड है, तो कोई भी क्वेश्चन आपने गलत करा, आप बाद में जाके उसका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन विद जो भी आप उसके शॉर्टकट या ट्रिक्स हैं, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होगी, ठीक है। तो मॉक आपका यहाँ पे रहेगा। फाइनली एट नंबर 9 इज कैट क्रैश कोर्स। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि अगर आप आई क्वांटा कैट 24 कोर्स में इनरोल कर लेते हो, तो आपका जो कैट क्रैश कोर्स रहने वाला है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसी पैकेज में इंक्लूडेड रहेगा। उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका जो ये क्रैश कोर्स आता है, दिस इज फॉर लास्ट 2 months, एंड इसमें हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कुछ मैराथॉन्स होती हैं, एंड जो क्वांट 250 सीरीज है इंद्रजीत सर की, जिससे हमने देखा है कि यार प्रीवियस ईयर में 3 to 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, वो इसमें इंक्लूडेड है। RC 60 सीरीज इसमें इंक्लूड है, LRDI 70 सीरीज इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। रेगुलर बेस पे एक एक टॉपिक को हम फिर से लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एंड मेक श्योर करेंगे कि कैट के पहले तक आपने कैट लेवल ऑलमोस्ट सारे वैरायटी के क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। तो वो आपका क्रैश कोर्स रहता है, एंड देन फाइनली आप अपना कैट लेते हो, जो कि आपका नवंबर लास्ट संडे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर भी कुछ 27 नवंबर के आसपास आपकी डेट होने वाली है कैट की। आप अपना कैट देते हो, विद इन 1 month रिजल्ट आ जाता है। देन अच्छे से GDPI देने के बाद आप इनमें से कोई भी जो आपका टॉप IIM है, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, आप उसको कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हो IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, एंड इस साल IIM लखनऊ जो कैट आपका कंडक्ट करा रहा है, तो इन कॉलेज को आप डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने एक आइडिया दे दिया है कि यार आपका जर्नी कैसे रहने वाला है, ठीक है। तो अब आते हैं इस पॉइंट पे कि लेट्स से आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि यार आप आई क्वांटा के साथ अपने कैट 24 का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो जो आई क्वांटा का कैट 24 कोर्स है उसकी क्या प्राइसिंग है, आपको कितना पे करना होगा बेसिकली, ठीक है। तो जब आप वेबसाइट पे आओगे तो आप देखोगे यार कैट 24 कोर्स का जो प्राइस है वो मेंशन जो है वो 32,500 है। बट मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि इस प्राइसिंग में आपके जो मॉक का प्राइस है एंड आपका जो क्रैश कोर्स है, वो दोनों चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो अगर मैं मॉक और क्रैश कोर्स का कंबाइंड प्राइस बताऊं आपको, समवेयर अराउंड 15K जो है वो आप उसके लिए जो पे करते हो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर अब मैं कैट 24 कोर्स का जो एक्चुअल प्राइस बताऊं, दैट इज समवेयर अराउंड 15 to 16,000 ओनली। अभी आप जैसे ही कोर्स के लिए एनरोल करते हो, आपको इस कोर्स का एक्सेस नॉट नेक्स्ट ईयर बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि 31 मार्च 2025 तक मिलता है। सो दैट कैट के बाद जो ओमेट्स हैं, अगर आप उनके लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो, डेफिनेटली ये सारी वीडियोस उसमें अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि यार नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ समवेयर अराउंड 17-18 मंथ्स का आपको इसमें एक्सेस मिलता है, एंड 15 to 16 के आप इसका प्राइस पे कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट 1000
1000 रुपीज अ मंथ आता है। तो इफ वी प्रॉमिस यू कि इस पूरी जर्नी में जहां पे आपको जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है, लाइव क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, डाउट सॉल्विंग की रिक्वायरमेंट है, मॉक्स की रिक्वायरमेंट है, क्रैश कोर्स में पूरे रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों में हम आपकी हेल्प करेंगे एंड आप उसके बाद अपने टॉप बी स्कूल को कन्वर्ट कर सकते हो। आप टॉप आईएम्स में, टॉप नॉन आईएम्स लाइक एफएमएस दिल्ली में जा सकते हो। ठीक है, तो अपने उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए क्या आप हमारे साथ 1500 रुपीज अ मंथ तक भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते? ठीक है, इस चीज के बारे में आप जरूर सोचना। एंड अगर आप डिसाइड करो कि आपको कोर्स में एनरोल करना है, आप डेफिनेटली यहाँ पे आके, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे आप उस पेज पे चले जाओगे जहां आपको कोर्स का एनरोलमेंट बटन आ जाएगा। सिंपल आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है एंड कूपन कोड लगाना मत भूलना। स्टिल अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कोर्स डिटेल्स को लेके या ऑफरिंग्स को लेके, आप डेफिनेटली वेबसाइट पे जाओ, टॉप में आपका कॉल बटन यहाँ पे मेंशन है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे एक नंबर आएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो। हमारे काउंसलर आपके साथ कनेक्ट करेंगे एंड ही विल हेल्प यू विद योर प्रोफाइल वाला पार्ट, कोर्स के डिटेल्स वाला पार्ट, या जो भी आपका कंफ्यूजन है आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, आपको वहां पे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपकी कैट 24 की जर्नी फ्रूटफुल हो एंड मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप हमारे साथ पढ़ो। ऑल द बेस्ट।